अरे जतिन, जरा अपनी मेम साहब को मार्केट तक ले जा। ये बता दे कि कहाँ कहाँ जाना है तुझे। मैं ऑफिस में थोड़ा काम में बिजी हूँ। देखिए साहब, आपसे ना हम आपकी नौकरी नहीं करने वाले, क्योंकि हम किसी के नौकर नहीं है। ये पकड़िए चाबी और मेम साहब को ना आप भी छोड़ के आइए। अबे कैसी बातें कर रहा है, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? दिमाग खराब की छोड़िए, मैं तो एक काम करता हूँ, ये शर्ट भी उतार के देता हूँ और चाबी भी आप ही रखिए। मुझे ना ये नौकरी करनी ही नहीं है। अरे कैसे बात कर रहा है तू अपने साहब से? भूल गया क्या? राहुल साहब हैं तेरे, इस तरीके से बात मत कर इनसे, थोड़ा सा ना तमीज से। और कैसे बात करूँ मेम साहब? आपको पता हमारी सैलरी कितना है? पूरे 15,000 रुपये। और सिंघानिया साहब का जो ड्राइवर है ना, उसको पूरे 30,000 रुपये मिलते हैं, वो भी 1 महीने के। और आपको तो ये लगता है ना कि बेचारा गाँव से आया तो छोटी मोटी सैलरी पर काम कर लेगा। आप ना हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं और कुछ नहीं है। भाई छोटी मोटी सैलरी देकर मुझसे काम करवाते रहते हैं। क्या बोल रहे? तो सिंघानिया साहब के ड्राइवर को 30,000 रुपये मिल रहे हैं? अबे तेरा दिमाग खराब हो गया। किसने बोला तुझसे इतना? वो उनका ड्राइवर दोस्त है हमारा, उसी ने बताया था मुझे कि तू पागल है क्या, 15,000 रुपये में काम कर रहा है, मैं पूरे 30,000 रुपये लेता हूँ। बस इसीलिए बोल रहा हूँ आपको। अच्छा कौन है सिंघानिया? जरा मेरी बात कराना, मैं भी तो देखूं कौन अपने ड्राइवर को 30,000 रुपये दे रहा है। अरे नहीं मैम साहब, मैं ऐसे बात नहीं करवा सकता, वो बुरा मान जाएंगे। देख, उसने जो भी तुझसे बोला होगा ना वो फालतू की बकवास है। और एक बात बता, उसको अगर 30,000 रुपये मिल रहे होंगे तो मिल रहे होंगे, लेकिन हम तुझे 15,000 रुपये भी दे रहे हैं, एक टाइम का खाना भी देते हैं, तुझे घर भी देते हैं रहने के लिए। वो तू नहीं देखता? तुझे पता है ना कितना खर्चा होता है खाना बनाने में, घर देने में। घर का रेंट ही चला जाता है 20,000 रुपये तो तेरा, वो भी तो मैं देता हूँ ना। उससे ज़्यादा हुई तेरी सैलरी और तू पता नहीं कहाँ का दिमाग लगा रहा है। देखिए फालतू की बात है, इन्हें सबको छोड़ और अपना काम कर। देखिए साहब, अब आप जो भी बोलें, लेकिन मैं 15,000 रुपये में काम नहीं करूँगा। अगर आपको मुझे 30,000 रुपये देने हैं तभी मैं कल से नौकरी पर आऊँगा, वरना कल से नौकरी पर बिल्कुल नहीं आऊँगा। और अगर आपको खाना देना है तो दीजिए, वरना कोई बात नहीं, मेरे पास और भी नौकरियाँ हैं, नौकरियों की कमी नहीं है, मैं कहीं और जाकर रह लूँगा। अरे तुझे तेरे साहब की बात समझ नहीं आ रही है? एक बार दिमाग लगा के सोच, तुझे हम 15,000 रुपये सैलरी देते हैं, तेरा एक टाइम का खाना देते हैं, तेरे को फ्लैट दिया हुआ है रहने के लिए। अरे उसको 30,000 रुपये मिल रहे हैं, उससे तो कई ज़्यादा तनख्वाह हुई ना तेरी। चल ठीक है, उसको 30,000 रुपये मिल भी रहे हैं, तो उससे तुझे क्या मतलब? तू इतने साल से हमारे लिए काम कर रहा है, इतना लॉयल है हमारे लिए, आज अचानक से ये सारी बातें कहाँ से आ गई? हम भी तुझे 30,000 रुपये दे सकते हैं, लेकिन तू अपना रहने का खर्चा फिर खुद देख लियो। और ना अपने साहब से थोड़ा तमीज़ से बात कर। नहीं साक्षी, कहाँ पे ड्राइवरों की सैलरी 30,000 रुपये होती है? हम इसको 30,000 रुपये कैसे दे सकते हैं? देख भाई, इस दिवाली पे हम तेरे पैसे बढ़ा देंगे, लेकिन अभी हम पैसे नहीं बढ़ा सकते। और हाँ देख, हम तेरे पैसे बढ़ा देंगे, तो टेंशन मत ले। 15 से हम तेरी 20 कर देंगे, तो चिंता मत कर, लेकिन अभी काम कर आराम से और टेंशन ना ले। नहीं साहब, मैं दिवाली तक वेट नहीं कर सकता। दिवाली आने में पूरा 1 साल बाकी है, तब तक मैं 15,000 रुपये में थोड़ी ना काम करता रहूँगा। अरे बाहर जाकर देखिए कितनी अच्छी सैलरी में ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, और सबकी सैलरी बढ़ती है, सबका हक होता है पैसे बढ़ाने का। मेरा ही हक नहीं है क्या? आप ना मेरी मासूमियत का फ़ायदा उठा रहे हैं, सारा जुल्म कर रहे हैं आप मेरे साथ। अरे कहाँ 1 साल बचा है, कुछ ही महीनों में दिवाली आ जाएगी। कैसी बातें कर रहा है तो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसकी बातों में आके सारी बातें बोल रहा है तू? देखिए मैम साहब, अब ना मैं आपकी चिपटी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला। मैंने एक बार बोल दिया ना कि मैं इतनी सी सैलरी पर काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। और अगर आप ज़्यादा बहस करेंगे ना तो मैं कल से नौकरी पर ही नहीं आने वाला। साहब ये पकड़ी चाबी, मुझे नहीं करनी आपकी यहाँ नौकरी। अच्छा, मतलब तूने सोच लेगा तुझे नौकरी नहीं करनी? ठीक है, तो तू जा सकता है। अरे राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? और जतिन, तू एक बार फिर सोच ले नौकरी छोड़ने से पहले। देख तो हमारा ट्रस्टेबल ड्राइवर है, इतने साल से हमारे साथ काम कर रहा है, हमारे बॉन्ड इतना अच्छा है, और तुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं हम। हमारे मम्मी पापा को भी कहीं जाना होता है तो हम तुझे भेज देते हैं उनके साथ, और आज ये अचानक तू नौकरी छोड़ने की बातें कर रहा है। एक बार फिर सोच ले। अरे नहीं साक्षी, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको ज़्यादा सैलरी चाहिए। और हाँ, हम इससे बात ही क्यों कर रहे हैं? तुम एक काम करो ना, जो हमारी काम वाली है उसके बेटे को भी तो ड्राइवर की नौकरी की ज़रूरत है ना, वो आ जाएगा। अरे हाँ राहुल, तुमने बिल्कुल सही कहा, उसको भी तो काम की ज़रूरत है, और वो तो 15,000 रुपये छोड़ो 12,000 रुपये में नौकरी करने को तैयार हो जाएगा। तो और भी बढ़िया, फिर तो एक काम करो, उसे बुला लो फ़ोन करके। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। अरे रुकिए मैम साहब, अब साहब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सिर्फ आपसे सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहा था, और आप तो मेरा पत्ता ही साफ कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है साहब, आप कुछ सोचिए मेरे बारे में। आप किसी नए लड़के को बुलाएंगे, उसकी हायरिंग करेंगे, तो हो सकता है आपकी कार वार ठोक दे, क्योंकि इस कार के बारे में तो मैं ही जानता हूँ ना, पिछले 5-6 सालों से चला रहा हूँ कार को। तुझे सोचने की ज़रूरत नहीं हमारी कारों के बारे में, इंश्योरेंस है उसके, मैं अपने आप देख लूँगा। और एक बात बता, तू भी तो रोड पे चलाता है ना गाड़ी, तुझसे भी तो लग सकती है ना, तो क्या मैं सोचता हूँ कि तू ठीक करा के देगा? मुझे पता है इंश्योरेंस से ठीक हो जाएगी, तो मैं सब देख लूँगा, तो तू जा सकता है। और वैसे भी यार देख, तू 15,000 में नौकरी कर रहा है, तुझे 30,000 की नौकरी मिल रही है, हमें भी अच्छा नहीं लगेगा ना आगे से कि तू इतने कम में हमारे पास नौकरी कर रहा है। तो तुझे जहाँ नौकरी मिल रही है ना, तू वहाँ कर ले, कल को फिर पछताएगा बिना फालतू के हमारे पास कम में काम कर रहा है। देखिए मेरे बारे में एक बार और सोच लीजिए, मैं आपके साथ कितने सालों से काम कर रहा हूँ, और मुझसे अच्छी गाड़ी कौन ही चलाता होगा।
देखिए आप ऐसे मत करिए, मैं सिर्फ आपसे सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। आप मेरी एक काम कीजिए, 2-4 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ा दीजिए, मैं उसी में खुश हूँ। जतिन कैसी बातें कर रहा है तू? अब तो 2-3 हज़ार रुपये में आ गया। अभी तो नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था। रहने दे, हम वैसे भी तुझे 30 हज़ार रुपये नहीं दे पाएंगे और 2-4 हज़ार भी देखो ज़्यादा ही है। मार्केट में क्या रेट चल रहा है हमें भी अच्छे से पता है, हम भी बिजनेस करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं कि ड्राइवर को कितनी सैलरी मिलती है, तो हमारा पागल बनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं साक्षी, इससे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और वैसे भी वो बेचारा परेशान ही रहेगा ना। और एक देखो 15,000 और 30,000 डबल पैसे मिल रहे हैं उसे, तो तू भाई देख ले अपना, कोई बात नहीं। और ये चाबी तूने दे दी है, कपड़े दीजिए, कोई बात नहीं। चलो साक्षी। नहीं साहब, देखिए मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे नौकरी की बहुत ज़रूरत है। मैं तो सिर्फ आपसे सैलरी बढ़ाने के लिए बोल रहा था और कुछ नहीं। अगर नहीं बढ़ानी तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे काम कर लूँगा। हम तुझे ऐसे ना छोड़े। और ये जो तू ड्रामे कर रहा है, वो जिस संगानिया साहब की तू बात कर रहा है ना, बहुत अच्छा दोस्त है वो मेरा, समझा। और पिछले महीने ना वो इंडिया छोड़कर चले गए थे और उनका कोई ड्राइवर भी यहाँ पर नहीं है। और जहाँ पे वो बिजनेस करते हैं ना, जिस कंपनी के साथ वो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से उन्हें ड्राइवर मिले हुए हैं। 30,000 रुपये सैलरी की बात कर रहा है। अरे अगर तुझे सैलरी बढ़वानी है ना, तो ये सब ड्रामे मत कर, मेरे सामने बोल दे मुझसे आके। और एक बात बता, तू किसने बोला तुझसे कि ड्राइवर की सैलरी 30,000 रुपये मिलती है? अरे भाई मुझे भी पता है, मैं भी बिजनेस कर रहा हूँ, मार्केट में रहता हूँ, सबके ड्राइवर्स के बारे में पता है कि सबकी 15-20 हज़ार रुपये सैलरी होती है। तुझे एकदम 30,000 रुपये चाहिए, किसने बोला तुझसे? देखिए साहब, मैंने ये सब अपने दोस्तों के कहने पर किया। अब वो मुझे बोलते थे कि 30,000 रुपये सैलरी चल रही है और मुझे भी ऐसी लगा था कि शायद ड्राइवरों की जो सैलरी है वो बढ़ गई है, 30,000 रुपये हो गई है और आप मुझसे 15,000 रुपये में काम करा रहे हैं, क्योंकि हम भोले भाले हैं, गाँव से आ रखे हैं और हम आपकी बातों में आकर काम भी कर रहे हैं। देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरी 2-4 हज़ार रुपये सैलरी बढ़ जाए। बाकी मैंने इतना लालच कभी नहीं किया, वो तो दोस्तों ने बोल दिया तो मैं उनके भड़कावे में आ गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात और बता दूँ तुझे, जिन दोस्तों यारों के चक्कर में आके तू हमसे बात कर रहा है ना कि मेरी सैलरी बढ़ा दो, वो यार दोस्त ना तेरा घर चलाने नहीं आएंगे, हमारे पास नौकरी नहीं करते हैं, समझ गया? याद है तुझे 6 महीने पहले तेरी मम्मी की कितनी तबीयत ख़राब हुई थी, पूरे 2 लाख रुपए की मदद करी थी मैंने तेरी। क्या वो यार दोस्तों ने तेरी मदद करी या वो आज तेरी मदद कर देंगे? देख तू मेरे पास काम करता है, अगर तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो मुझसे बोला कर आके, समझा? हम तेरी प्रॉब्लम समझेंगे, तेरे वो यार दोस्त नहीं समझेंगे जो फालतू की बातें तेरे दिमाग में डालते हैं। देखिए साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, आगे से कभी पैसों का लालच नहीं करूँगा। आप एक काम कीजिए, चाबी दीजिए, मैं मैडम को छोड़ कर आता हूँ। चलिए मीन साहब, तुम हो करो साक्षी ना, बैठिए।